चलिए तो अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हमें सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्फीयर का, और जिसके रेडियस तीन तीन हमें दिए गए हैं। इसका मतलब हर रेडियस के लिए हमें सरफेस एरिया निकालना होगा स्फीयर का। मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम स्फीयर की बात करेंगे, तो उसमें CSA और TSA दोनों सेम होते हैं, उसका फॉर्मूला दोनों सेम होता है। तो CSA TSA दोनों का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो जब भी आपसे सरफेस एरिया बोलेगा स्फीयर का, तो इसका मतलब सीधे सीधे आप 4πr² लगाएंगे, क्योंकि CSA TSA सेम होता है स्फीयर का। हेमिस्फीयर का CSA TSA अलग होता है। तो यहां पर बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालो। चलिए काम करते हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहले वाले में रेडियस हमें दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया रेडियस। हमसे बोला है सरफेस एरिया निकालने को। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई की जगह 22/7 इंटू r²। रेडियस कितना है इस केस में 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5। r² था ना, 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सभी को पता होगा कि 7 की टेबल में 105 आता है। 7 इंटू 15 होता ना 105। तो अगर 7 इंटू 15 105 होता है, तो हम इसे और इसे काट सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो 10.5 है, आप तो बोल रहे हो 7 इंटू 15 105 होता है, तो क्या हम इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हो। अगर ये 105 होता तो 15 टाइम्स लिखते कि नहीं, यहां में लिखता 7 1 टाइम्स और ये लिखता मैं 15 टाइम्स। लेकिन ये 105 नहीं है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो मैं इसे लिखूंगा 1.5 टाइम्स। क्या आपको समझ में आया? तो ऐसे भी आप डेसिमल काट सकते हो। ठीक है, 7 इंटू 15 होता 105, तो ये 105 नहीं है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 1.5। सर अगर ऐसा होता तो डेसिमल बाद दो प्लेस होता तो मैं लिखता 15 तो आएगा, लेकिन डेसिमल बाद दो प्लेस तो 0.15 आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे ना तो मैथ्स आसान रहेगी, ज्यादा अपने को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी मैथ्स में। अच्छा अब सॉल्व करते हैं आगे। 4 इंटू 22 कितना होता है? 4 इंटू 22 होता है 88, बचा है 1.5 और बचा है 10.5। तो इन तीनों को हमें करना होगा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं 88 को 15 से इंटू करता हूं। सर ये तो डेसिमल है, डेसिमल लास्ट में लगाएंगे अपन, ठीक है, पूरा पहले इंटू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 88 को 15 से कर देता हूं। 5 8s आर 40, यहाँ 4 ऊपर गया, 5 इंटू 8 अगेन 40, लेकिन 4 कैरी था तो 44 हो जाएगा। क्रॉस 1 से इंटू करोगे तो 88, यहाँ बचा 0, ये 12, ये 12 था तो ये क्या हो जाएगा 13। 1320 को 105 से इंटू करेंगे, तो 1320 को 105 से इंटू करना होगा। डेसिमल लास्ट में लगाऊंगा, ठीक है, दोनों का डेसिमल लास्ट में लगाऊंगा। 500 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 इंटू 3 15 16 आ जाएगा, 1 कैरी, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब 0 से इंटू करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर आपको किससे इंटू करना पड़ेगा? 1 से, तो 1 से इंटू करोगे तो 0 आएगा, 1 2 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आपको क्या करना है, ये 0 ये प्लस किया 0 6 ये 8 ये 3 और ये 1, तो 138,600 आ रहा आंसर, 138,600। अब डेसिमल लगाते हैं। देखो यहां डेसिमल के बाद कितने प्लेस थे सर? एक प्लेस थे। यहां डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? एक प्लेस है। तो डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद दो प्लेस। तो यहां डेसिमल लगाएंगे तब तो डेसिमल बाद दो प्लेस आ जाएगा, तो यहां पे मैंने लगाया डेसिमल, तो ये आया 1386.00। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, 1386 है, तो 1386 आ जाएगा। क्योंकि आपने सरफेस एरिया निकाली है तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दिया है 5.6, सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है 4πr², तो इसमें रखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू r²। रेडियस है 5.6। ठीक है, अब आपको पता है कि 7 की टेबल में 56 आता है। ठीक है, 7 की टेबल में 56 आता है। कितनी बार में आता है सर? 8 टाइम्स में आता है। लेकिन सर ये 56 तो है नहीं, 7 इंटू 8 होता है 56, लेकिन ये 56 तो नहीं है, ये तो 5.6 है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 इंटू 1 7, और 7 की टेबल 56 कितनी बार आता है? 8 टाइम्स। लेकिन सर ये 56 नहीं है, 5.6 है, तो 8 की जगह आप क्या लिखोगे? डेसिमल के बाद एक प्लेस है ना, तो 0.8 लिख दोगे, ये हो गया डेसिमल के बाद एक प्लेस। तो ऐसे डायरेक्ट हो जाता है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा ये मिटा दूं ये वाला हिस्सा, तो अपन आगे सॉल्व कर लें। इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई।
आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 22 हो जाएगा 88, 4 इंटू 22 88, ये 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 8 करना पड़ेगा। तो 88 इंटू 8, 88 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, और 6 कैरी जाएगा, 8 इंटू 8 64, तो 70, तो 704 आ जाएगा। सर डेसिमल बाद में लगाएंगे। फिर 704 को 56 से इंटू करना पड़ेगा, 704 को 56 से, 704 को 56 से। तो आइए 704 को 56 से इंटू करते हैं। 704 इंटू 56, 704 इंटू 56, 6 इंटू 4 कितना होता है, 6 इंटू 4 24 होता है सर। अच्छा 6 इंटू 0 तो बचेगा 2, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा क्रॉस। और फिर 5 इंटू 4 कितना होता है, 5 इंटू 4 20 होता है, 2 कैरी है 502, तो यहाँ 2 आ जाएगा 5 7 35, ये आ जाएगा 42493, तो ये आ गया आंसर। अब इधर डेसिमल के बाद एक प्लेस, इधर एक प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेस। देखो ना डेसिमल बाद एक प्लेस, डेसिमल एक प्लेस, तो ऐसी जगह लगाओ जहां डेसिमल 2 प्लेस आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 394.24। तो इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा 394.24, और यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट आपको बन सकता है, आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्लियर आपको बन जाएगा, कुछ भी ऐसा है नहीं। मैं बाकी कर लेता हूं, पॉज कर लो, जल्दी से पॉज करो। ठीक है, ट्राई कर लिया। चलो थर्ड पार्ट में देखो रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है सर 14। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 14 इंटू 14, तो 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स, पूरा बस मल्टीप्लीकेशन का काम है। 4 इंटू 22 88, 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 2 176, 176 इंटू 14 करना पड़ेगा, 176 इंटू 14, 4 इंटू 6 होता है 24, 2 गया इधर, 4 इंटू 7 28, 0 और 3, 4 इंटू 1 4, और यहाँ जाएगा 7, फिर 1 से मारेंगे तो 176, ये हो जाएगा 4 6 14 1, तो 2464, तो इसका आंसर आ जाएगा 2464, 2464, और डेसिमल कहीं था नहीं, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इसका 2464, यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर।